जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिए। हम लोग पढ़े थे कि वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे। तो देखते हैं आज लोग कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर अभी तक थ्री फेज नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ऑटो का मतलब क्या हुआ। देखिए, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मतलब हुआ कि इसमें ये सिंगल वाइंडिंग होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे थे सिंगल फेज, तो उसमें दो वाइंडिंग था, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड, और दोनों आपस में क्या था, मैग्नेटिकली कनेक्ट था, वो इलेक्ट्रिकल कनेक्ट नहीं था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर देखिए कि एक ही वाइंडिंग रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जितना हमको वोल्टेज चाहिए ना उतना हम लोग क्या कीजिए, टैप कर लेते हैं, टैपिंग करके उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि प्रैक्टिकली में देख रहे हैं कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, आपको एक वाइंडिंग किया हुआ, ठीक है ना। और इसमें जो ब्रश है ना, ये देखिए जो ये ब्रश है गोल, इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रश बोलते हैं, ठीक है ना। ये कार्बन ब्रश जानते हैं, यहाँ पर क्या करता है, एक कंडक्टर के रूप में काम करता है। जिसे यहाँ पर टैपिंग किया गया है ना, तो ये समझिए कि यहाँ पर क्या ब्रश है। जितना हमको वोल्टेज चाहिए वहां पर ब्रशेस का होता है, कनेक्ट हो जाता है, और वो आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहता है, और वहां से हमको जितना वोल्टेज चाहिए उतना हमको वोल्टेज मिल जाता है। और मान लीजिए कि हमको टोटल मानिए कि 100 वोल्ट है, ठीक है, और 100 वोल्ट में से हमको 60 वोल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि कितना वाइंडिंग है, एक दो, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मानिए कि 10 को टोटल यहाँ पर क्या है, टर्न है, ठीक है। और प्रत्येक मान लीजिए कि प्रत्येक टर्न में क्या है, आपको 1 वोल्ट है। मान लीजिए क्या 10 टर्न है, जब टर्न है 10 है तो टोटल वोल्टेज कितना दिए, 100 दिए, ठीक है। 100 यहाँ पर वोल्टेज दिए। अब मान यहाँ पर टर्न कितना 10 है, तो ये मतलब एक टर्न में कितना आया बताइए। एक टर्न में देख रहे हैं कि एक टर्न में देखिए तो आपको 10 वोल्ट आ रहा है, तभी ना। मान लिया कि 10 को टर्न है तो क्या होगा, तो गुना कर देंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो हर एक टर्न में क्या आपको आ रहा है, आपको 10 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार देख रहे हैं, और मान लीजिए को 60 चाहिए, ठीक है, मान लीजिए कि हमको 60 वोल्ट चाहिए, तो हमको 6 में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो जितना हमको जरूरत रहता है उस तरह से हम वो लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्शन प्रैक्टिकली में कहा कैसे किस वजह से होता है, तो वहां पर ब्रशेस की वजह से होता है। यहाँ ब्रशेस क्या करता है, कंडक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर क्या गोल है, ये आपको कार्बन ब्रश हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या है, रोटरी आर्म है। जिस तरह से शाफ्ट यहाँ रोटेट करता ना है, वो उसी तरह से यहाँ पे क्या करता है, रोटरी आर्म है, वो आपको रोटेट करेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर बोलता है कि देयर इज ओनली वन वाइंडिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला कि एक ही वाइंडिंग होता है, देख रहे हैं सिंगल वाइंडिंग है। लेकिन आप लोग बोलिएगा कि ये आपको यहाँ पर टैपिंग किया गया, नहीं, इस सिंगल वाइंडिंग में ही हम लोग क्या किया, टैपिंग कर रहे हैं। आप लोग उसको मत बोलिएगा कि मतलब ये आपको दो वाइंडिंग लेके चलते, नहीं। अब ऐसा भी मान लीजिए कि यहाँ पर हम टैपिंग किए हैं, तो ये आपस में क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। तब जब मान लीजिए जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रहेगा उसको हम कैसे बोल सकते हैं, सेकंड वाइंडिंग, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर देख रहे हैं कि देयर इज ओनली वन वाइंडिंग, इसमें इसमें क्या है, एक वाइंडिंग होता है, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। अब समझिए, एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज जस्ट द पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। अब कह रहा है जो सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, वो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, बस आपको प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, पार्ट है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, प्राइमरी वाइंडिंग है, और इसी में से क्या किए, कुछ ले लिए, तो ये आपको सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। बोलिए, सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग क्या ले थे, देख रहे थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ हम लोग मैग्नेटिकली कनेक्शन था। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, तो हम लोग कैसे इसको बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं जो सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं ना, सेकेंडरी वाइंडिंग भी एक तरह से क्या है, बोलिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वो भी प्राइमरी वाइंडिंग में से लिए हैं। तो उसको हम ये मतलब जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं सिंगल फेज में, उस तरह से इसको सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको समझने के लिए मानिए कि प्राइमरी वाइंडिंग है या आपको सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, इतना ही हमको है, लेकिन ये इतना हमको टर्न कहाँ से आया, तो प्राइमरी वाइंडिंग से आया। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर में देयर इज ओनली वन वाइंडिंग, सिंगल एक वाइंडिंग होता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग इज जस्ट द पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है ना। ये जो आपको सेकेंडरी वाइंडिंग लिया ना, वो किसका पार्ट है, प्राइमरी का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यूजिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, और आपस में क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, देखिए ना, इसी वाइंडिंग में से क्या किया, इसमें से तीर दिए, ठीक है ना। और यहाँ से क्या किया, जितना हमको वोल्टेज चाहिए उतना हमको यहाँ से कनेक्शन ले लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग नो लोड लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पर नो लोड लेके चले हैं ना, एट नो लोड, इसलिए यहाँ पर जो सर्किट है ओपन किया है, ठीक है ना। अब देखिए, सो हियर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर नॉट इलेक्ट्रिकल आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब क्या हुआ, अलग करना, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आइसोलेट नहीं है,
इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में क्या है, इलेक्ट्रिकल कनेक्ट है, ठीक है ना। इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, देख लीजिए, नॉट इलेक्ट्रिकल, यह इलेक्ट्रिकल आइसोलेट नहीं है। आइसोलेट का मतलब क्या हुआ, अलग करना। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल यहाँ पर कनेक्शन है, तो कैसे इसको हम बोल सकते हैं आइसोलेट, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग देख रहे हैं, अब आप बताइए कि जो ये आपको यहाँ पर कोर बनाया हुआ है, ये आपको कोर है, ठीक है ना। जो आपको कोर बनाया हुआ है ना, देख लीजिए, इसको आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। अभी देखिए कोर पर जो वाइंडिंग किया हुआ है, अभी कोर किसका बनाया रहता है, तो आप लोग हम पढ़ा चुके हैं कि आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना रहता है, ठीक है ना। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, रिलक्टेंस बहुत कम होता है। अब आप बताइए, जिसका रिलक्टेंस कम होगा उसमें आपको मैग्नेटाइजिंग करंट कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, बताइए। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं। अगर हमको रिलक्टेंस कम है तो हमको बताइए, अगर रिलक्टेंस कम है तो उसको मैग्नेटाइज करने के करंट हमको कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर दे रहे हैं कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, एम एफ बटा आर होता है, ठीक है ना। जितना रिलक्टेंस ज्यादा होगा उतना फ्लक्स हमको कम होगा, आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए रिलक्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको यहाँ भेज दीजिए, फ्लक्स नीचे आ जाएगा, तो एम एफ बटा क्या होगा, फ्लक्स हो गया। अब एम एफ बराबर क्या होता है बताइए, एन इंटू आई, टर्न गुने करंट होता है, तो टर्न गुने करंट हो गया, बटा फ्लक्स ना, बटा फ्लक्स हो गया। अब आपको मालूम है कि जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो v बाई एफ का रेशियो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। जब v बाई एफ का रेशियो कांस्टेंट होता है तो हमको फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है, और डी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो देख रहे हैं ये कांस्टेंट हो गया। अब जो टर्न है, टर्न भी तो हम लोग फिक्स कर दिए हैं कि हाँ यहाँ पर 10 टर्न है तो यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये टर्न भी क्या है, कांस्टेंट है। तो बचा कौन, वेरिएबल कौन हो गया, तो आई एफ टी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर रिलक्टेंस हो गया, रिलक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर कितना होगा, आई एफ टी हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट। अब अभी आप लोग को बताए हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, रिलक्टेंस बहुत कम होता है। अब रिलक्टेंस कम होगा, इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटाइजिंग करंट भी कम होगा। जितना हमको रिलक्टेंस हमको कम होगा ना, उतना हमको मैग्नेटाइज करने में आसानी रहेगा। अगर मान लीजिए कि हमको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जगह पर दूसरा ले लेते, वहां पर क्या होगा, रिलक्टेंस पाथ बहुत ज्यादा हो जाएगा था, तो बताइए को हम मैग्नेटाइज करने में हमको करंट ज्यादा लगता है, समझ रहे ना। जितना आपको रिलक्टेंस पाथ कम रहेगा उतना हमको मैग्नेटाइजिंग करंट कम लगेगा। अब देखिए, आप देखते हैं कि वर्किंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग वर्किंग समझते हैं, एक देखेंगे मतलब नो लोड पर, और फिर देखेंगे लोड पर। तो समझिए, अभी केस वन लेके चलते हैं एट नो लोड पर, क्या लेके चलते हैं, एट नो लोड पर। अब एट नो लोड पर देखिए, पहले फिगर समझिए। यहाँ भी आप लोग बताएं, यहाँ पर कोर है, ठीक है। कोर में क्या किए, प्राइमरी वाइंडिंग कर लिए। यहाँ पर टोटल 10 टर्न लेके चल रहा है, ये मतलब ये आपको टर्न, यहाँ पर देखिए कोर की इस साइड को यहाँ बोल दिए एनएच, बोल दिए एनएच क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एन टर्न हो गया। अब एच हो गया हाई वोल्टेज साइड, ठीक है ना। हाई वोल्टेज साइड, यहाँ पर लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड टर्न हो गया एनएल, और यहाँ पर हाई वोल्टेज साइड कितना हो गया, एनएच हो गया। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ VH ले लिया है, हाई वोल्टेज, ठीक ना, और यहाँ पर बोलिए लो वोल्टेज। अब क्यों ऐसा क्यों होता है, आप लोग को मालूम है कि जैसे यहाँ पर हम करंट देंगे, ठीक है, यहाँ वोल्टेज देने के बाद करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो जो होगा कैसे, किस तरह से, आपको इस तरह से करंट फ्लो होगा। जब इस तरह से करंट फ्लो होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या करते हैं बताइए, थर्मो लगाते हैं, तो करंट ऐसे गया तो फ्लक्स हमको ऊपर जाएगा। देख लीजिए फ्लक्स हमको ऊपर गया कि नहीं, देख लीजिए जब फ्लक्स ऊपर गया तो बताइए कि जब फ्लक्स और यहाँ पर टर्न में फ्लक्स और टर्न मिलकर क्या हो जाता है बताइए, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अब बताइए कब इंड्यूस ईएमएफ होगा, इसी में से क्या किया, हमको जितना वोल्टेज चाहिए उतना हमने यहाँ पर टाइपिंग कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए जब टैपिंग की है तो देख रहे हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ना, यहाँ पर इंड्यूस नहीं होगा, समझ रहे ना। बस हमको जितना वोल्टेज चाहिए उतना हम लोग क्या किए, कार्बन ब्रश को वहां पर ले जाए, वहां पर टच कर दिए, वो आपको कंडक्टर का काम करता है, तो यहाँ पर टच कर दिए। हमको मान लीजिए कि टोटल मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दिया है कितना, हमको 100 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट। जब 100 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है और हमको चाहिए यहाँ पर 60 वोल्ट, तो क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि टर्न कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्न है, और हमको 6 पर क्या किए, अब 10 टर्न है और टोटल 100 वोल्टेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक टर्न में हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है बताइए, 10 वोल्ट, तभी ना 10 में, अब 10 गुना कीजिएगा 100 होगा, ठीक है ना। तो हम मान लेंगे 6 में है तो यहाँ पे हमको कितना आ गया, 60 वोल्ट आ गया। सपोज मान लीजिए कि इसके क्रॉस कितना हमको आ गया, 60 वोल्ट। अब हमको मान लीजिए 80 चाहिए तो हमको 8 को मतलब 8 टर्न में जो कनेक्ट करते हैं, समझते हैं। अगर हमको 90 चाहिए तो 9 टर्न में करते हैं। अगर हमको 40 चाहिए तो हमको जितना चाहिए उतना हम टर्न में आप अपने मन से करते हैं। यही होता है यहाँ पर क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर। जितना हमको जरूरत पड़ेगा उतना प्राइमरी वाइंडिंग से हम लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं, उसी को सेकेंडरी वाइंडिंग बोल देते हैं। लेकिन ओरिजिनल में सेकेंडरी वाइंडिंग ये नहीं होता है,
ओरिजिनल में हम लोग देख चुके हैं सिंगल फेज में जो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ना, वो आपस में इलेक्ट्रिकल कनेक्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसी को नाम दे दिए सेकेंडरी वाइंडिंग। आप ये बोलिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ देख रहे हैं कि लोड नहीं लगा रहे हैं। जब लोड नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा नहीं। यहाँ पर जो लोड करंट है वो फ्लो नहीं हो रहा है। बस यहाँ पर देख रहे हैं जो वोल्टेज मिलेगा वो 60 वोल्ट मिल जाएगा, और यहाँ जो वोल्टेज है 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट से 60 वोल्ट मिलेगा। लेकिन इसके देख रहे हैं कि लोड फ्लो नहीं होगा, तो अब लोड नहीं होगा तो हमको क्या होगा, इसके ये में लोड के क्रॉस वोल्टेज हमको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बस हमको यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा ना, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ, बस वही होगा। ओरिजिनल में देखिए तो यहाँ पर इंड्यूस नहीं हो रहा, बस यहाँ पर जितना वोल्टेज चाहिए ये ऑलरेडी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखिए VH, VH बटा क्या होगा, VL हो गया, ठीक है ना। हाई वोल्टेज लो वोल्टेज इज इक्वल टू हाई वोल्टेज के साथ कितना टर्न हो गया, NH हो गया, और लो वोल्टेज के साथ कितना टर्न है, NL हो गया, NL हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात क्या ध्यान देना है कि जो यहाँ पे जो ए का वैल्यू है ना, टर्न रेशियो का वैल्यू, वो हमेशा 1 से कम लेना है। क्या करना है, 1 से कम लेना है। अब बताइए कि 1 से कम कब होगा, बताइए। 1 से कम कोई चीज कब होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वैल्यू हमको मतलब कम होना चाहिए, और जो जो बटा में हमको वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, तब ना। ज्यादा से हम कम में वैल्यू दे मतलब भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से हमको कम आएगा। तो देखिए, अब आप लोग को मालूम है कि ये हमको ज्यादा वोल्टेज है, अगर ज्यादा वोल्टेज है आपको कम वोल्टेज है, इससे इसे भाग दीजिएगा तो हमेशा 1 से बेसी आएगा, आएगा क्या नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको हम ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे कर देंगे, लो वोल्टेज ऊपर और हाई वोल्टेज नीचे, तो मान लीजिए कि लो वोल्टेज कितना 60 है, तो 60 बटा कितना 100 हुआ। अब 100 से भाग देंगे 60 में तो 1 से तो छोटा ही आएगा, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको पलट दिए। पलट दिए तो VL बटा कितना होगा, VH हो गया, इज इक्वल टू, इसको पलट दिए तो NL बटा क्या होगा, NH हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ए ऑटो। और ये ऑटो का वैल्यू कितना होना चाहिए, ए ऑटो को हमेशा लेस देन 1 रखना है, 1 से हमेशा कम रखना है। आप इस तरह से मान के चलिए, आपको एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा देखिएगा कि जो ए ऑटो का जो है ना, वो हमेशा 1 से वैल्यू छोटा होता है। अब देख लीजिए, अब हम लोग सके यहाँ पर सके यहाँ पर क्या करते हैं, केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 क्या करेंगे, एट लोडेड कंडीशन, जब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, समझिए यहाँ से। 2 कभी आपको सिंगल फेज है, बस थोड़ा पे देखना है कि यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग जब क्या किए, प्राइमरी वाइंडिंग से टैपिंग किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, जब यहाँ लोड लगा दिए, जब लोड लगाने से क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। जब करंट फ्लो होगा तो बताइए, यहाँ पर वोल्टेज दिए हाई वोल्टेज साइड, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा। अब देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 टैपिंग लेंगे, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, समझ रहे हैं ना। अब ए और बी, यहाँ पे ए और सी के बीच में कितना वोल्टेज है, ए और सी का वोल्टेज 100 हो गया, लेकिन हमको ए यहाँ पे देखिए बी और सी के बीच में कितना 60 वोल्ट हो गया। तो जितना हमको जरूरत पड़ेगा उतना हमको इसको उठाकर ऊपर नीचे करना है, ठीक है। अब समझिए, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हम VH दे दिए टोटल कितना से, यहाँ पे कितना सी है, यहाँ पे ए है, तो ए यहाँ पे ए और सी के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे ए सी होना चाहिए ना, एक मिनट, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पर कितना एसी है कि नहीं, एसी यहाँ पर, ठीक है। अब एसी है और देख रहे हैं कि हमको हमको वोल्टेज मान लीजिए कि हमको चाहिए कितना था, यहाँ पर हमको 6 टर्न में जोड़ दिए थे, तो हमको मान लीजिए कि 100 वोल्ट था, यहाँ पर 60 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमको वोल्टेज दिए तो हमको करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो से होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंड, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग हम इंड्यूस नहीं, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग करंट नहीं किए थे, इसके चलते हमको यहाँ पर फ्लक्स सेकेंडरी साइड के यहाँ पर इंड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लोड लगा दिए, तो लोड लगाने के बाद क्या होता है, इसका भी अपना बोलिए मैग्नेटिक यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसके लिए फाई 2 टी हो गया, अभी इसके लिए क्या फाई टी है, ऑलरेडी जिस तरह से हम लोग सिंगल फेज पढ़े थे, ठीक है ना। अब देखिए, अभी जो करंट किस में पास हो रहा है, ये करंट आपको जा रहा है ए से बी में, ठीक है। देखिए ए से बी में, इसलिए इसका नाम पड़ गया IAB इज इक्वल टू IH। IH क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड है। अब देख रहे हैं टाइपिंग चाहिए बी से सी में, तो बी से सी में जो हमको चाहिए वोल्टेज वो VL हो गया, ठीक है ना। इसके क्रॉस लोड लगा दिए तो फिर इसका लोड के वोल्टेज हो गया, ओके। अब देखिए, जो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइपिंग करने से पहले, टाइपिंग करने से पहले के जो है इसको क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम बोलेंगे सीरीज वाइंडिंग, ठीक है ना। कहां से कहां लेके, ए से बी, ए से जो बी है ना, ए से बी, देखिए टाइपिंग करने से पहले ए से बी जितना यहाँ पर है टर्न है, उसको क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग। अब देखिए ध्यान से,
आप देख रहे हैं कि अब मान लीजिए कि जहाँ पर टाइपिंग कर दिए वो आपको जहाँ यहाँ बी पर टाइपिंग किए, ठीक है, बी पर यहाँ टाइपिंग किए तो बी से सी क्या होगा, अब सेकेंडरी बाइंडिंग हो गया, इसलिए ए से बी को क्या बोल दिए, प्राइमरी बाइंडिंग, और यहाँ पे देखिए बी से सी में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बाइंडिंग। अब इसको एक तरह से बोलेगा कॉमन बाइंडिंग। कॉमन बाइंडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमको कितना है, प्राइमरी बाइंडिंग, और प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग में इतना है, तो देख रहे हैं कि इसी में दोनों में क्या कॉमन ही है, तो कॉमन इसलिए उसको बोल दिया कॉमन बाइंडिंग। और उसको कॉमन बाइंडिंग के यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी बाइंडिंग की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ सेकेंडरी बाइंडिंग नाम दे दिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ E1T हो गया, यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ E2T हो गया, ओके। अब यहाँ पर क्लियर आप लोग का हो चुका होगा कि अब देखिए सीरीज बाइंडिंग इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों आपस में क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी आपको सीरीज में है कि नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज बाइंडिंग। तो सीरीज बाइंडिंग में क्या बोलते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग, और जो कॉमन बाइंडिंग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बाइंडिंग। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, देखते हैं आगे हम लोग। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। जब मान लीजिए कि यहाँ पे केस वन में देखे थे कि एट नो लोड, जब नो लोड पे देखे थे तो देख लीजिए ये दोनों का वोल्टेज यहाँ पे कितना है बताइए, तो देखिए ए से लेकर सी तक, ए से सी तक, तो यहाँ पे वी ए सी हो गया। अब वी ए सी को क्या बोले, यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज को क्या बोलते हैं, वी एच, वी एच हो गया। अब वी एच यहाँ पे इंड्यूस हो कितना, E1T हो गया, तो E1T हो गया इक्वल टू, अब इसके क्रॉस टर्न है, टर्न कितना है, टर्न जितना है उतना, तो टर्न हो गया, और यहाँ पर डी फाइव टी बटा डी टी हो गया, तो यहाँ पर फाइव टी इंड्यूस हुआ, ठीक है ना, तो डी फाइव टी हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे। अब यहाँ क्या किए, वी बी सी, वी बी सी कहाँ पर, जहाँ पर यहाँ पर क्या टाइपिंग किए थे, तो वी बी और सी, इसी को क्या बोलते हैं बताइए, देख लीजिए बी से सी लेके जो बी और सी के अक्रॉस वोल्टेज है ना उसको बोलते हैं वीबीसी, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, देख लीजिए वीएल मतलब लो वोल्टेज, लो वोल्टेज हो गया। और लो वोल्टेज साथ कौन कौन सा इंड्यूस हुआ, E2T हो गया, T2T हो गया इक्वल टू, अब इसके साथ टर्न कितना है, NL है, तो यहाँ पर NL हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस क्या है, तो D5/T हो गया, तो D5/T हो गया। अब यहाँ माइनस क्यों लेके नहीं चल रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि ले लो में क्या माइनस क्यों लेके नहीं चल रहा है, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी हम लोग पोलैरिटी यहाँ फिक्स कर दिए हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अगर पोलैरिटी फिक्स नहीं करते तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा के चलते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। चलिए अब सेकेंडरी बाइंडिंग भी आप लोग को समझा दिए हम यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है ना, ये आपको छूट गया था इसलिए आप लोग को बता दिए हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अभी आप लोग को बताया हम कि जो IL है, IL का मतलब क्या हुआ बताइए, IL का मतलब बताइए, IL का मतलब क्या हुआ कि लो वोल्टेज साइड, ठीक है ना, करंट। तो इसमें क्या होगा, आपको IL करंट फ्लो हो रहा है, तो जो IL है वो कौन मतलब कौन कौन सा मिलकर बना है, तो IAB, IAB का मतलब IAB, ठीक है ना, प्लस IBC, IBC, ठीक है। अब देखिए अब तेरे जो IAB है, IAB को क्या बोले, तो IH बोले, इसलिए देख लीजिए IAB को IH प्लस और IBC IBC हो गया, ठीक है ना। बस इतना समझिए जो IAB है, IAB को क्या बोलते हैं, IH बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तभी आप लोग पता चल गया कि जो हाई यहाँ पर हाई वोल्टेज, यहाँ देखिए हाई जो करंट है वो किस में पास कर रहा है, AB में, A से B में, देखिए इसी में जा रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, IAB बोलते हैं। अब देख लीजिए जो IAB है वो IAB देखे तो एक तरह से कैसा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ठीक है ना, लेकिन देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। जब इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि एक ट्रांसफॉर्मर क्या है, जिस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मर देख रहे थे तो वहाँ वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ड्यू टू ट्रांसफॉर्मर एक्शन। जिस तरह से सिंगल फेज में देख रहे थे ट्रांसफॉर्मर एक्शन के चलते क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था। तो सपोर्ट समझिए कि यहाँ पे देखिए जो करंट फ्लो हो रहा है ना, इसमें जा रहा है करंट, ठीक है, करंट जा रहा है, तो ये दोनों में रिलेशन कैसा है बताइए, तो यहाँ से लेके टाइपिंग करने से पहले ये आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ठीक है ना, लेकिन B से C में जैसे यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हुआ, तो एक तरह से कैसा हुआ, ट्रांसफॉर्मर एक्शन की तरह काम कर रहा है, जिस तरह से हम लोग पहले इंड्यूस ईएमएफ होता था सेकेंडरी साइड में, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो IAB है टाइपिंग करने से पहले इसको क्या बोलेंगे, इतना ये दोनों चारों के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के चलते आया, और जो यहाँ से B से C है वो किसके कारण बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर एक्शन के चलते हैं। तो देख लीजिए ये आपको हो गया ड्यू टू ट्रांसफॉर्मर एक्शन, और ये आपको हो गया IAB करंट किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इसमें आपको दो कनेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, कि पहला आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन चलते हैं, दूसरा आपको ट्रांसफॉर्मर एक्शन के चलते हैं, ठीक है ना। और ट्रांसफॉर्मर एक्शन का मतलब क्या होगा, एक तरह से देखिए इसको मैग्नेटाइजिंग, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे देखा मैग्नेटिकली फील्ड के चलते क्या हुआ है, यहाँ पर एक तरह से कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपस में क्या हुआ है, तो यहाँ पर क्या एक तरह से देखिए अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर एक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब देख रहे हैं कि जो VAC है,
वोल्टेज एसी देखिए ए से लेकर सी तक यहाँ तक, VSU क्या बोलेंगे तो VS बोलेंगे। देखिए तो जो वोल्टेज मतलब ए से ए टर्मिनल से लेकर सी तक है उसी वोल्टेज क्या बोलते हैं VH बोलते हैं, ठीक है, इसको VH बोल दिया। अब जो VBC है बी से लेकर सी, बी से लेकर सी तक जो वोल्टेज है उसको क्या बोलेंगे VL बोलेंगे, तो VL हो गया। अब बताइए जब हमको यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज हमको VH है और यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज हमको VL है तो हमको AB कितना निकल जाएगा, तो VAB बराबर कितना हो जाएगा, टोटल में से AC में से माइनस BC घटा देंगे। यहाँ पर AC में से माइनस BC घटाइए, देख लीजिए। मान लीजिए कि हमको ए बी निकालना है, ए और बी निकालना है, टोटल कितना है, टोटल हमको यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ पर कितना होगा VAC माइनस कितना करना है, BC को हटा दीजिए, तो माइनस BC हो गया। अब VAC को क्या बोलते हैं, VAC को क्या बोलते हैं, VH बोलते हैं माइनस, अब VBC को क्या बोलते हैं, VL बोलते हैं। हो गया क्लियर। अब देख लीजिए, अब देख रहे हैं कि ए और सी के एक्रॉस वाइंडिंग कितना है, तो NH है, तो NH हो गया, ठीक है। अब BC के एक्रॉस जो है यहाँ पर आपको जो यहाँ पर टर्न दिया हुआ, टर्न कितना दिया है, NL दिया हुआ है, NL हो गया। अब हमको निकालना है AB के एक्रॉस, AB के यहाँ पर जो ए से लेकर B तक देखेंगे टर्न की संख्या कितना है, A से B तक, तो वही काम करना है हमको, NAB निकालना है, तो NSC टोटल में से क्या करेंगे, BC घटा देंगे, BC के टर्न के, तो टोटल कितना है, NAC हो गया माइनस BC के टर्न घटा देंगे, तो NBC हो गया इज इक्वल टू, अब NAC को क्या बोलते हैं, NH बोलते हैं, NH हो गया माइनस हो गया। अब NBC को क्या बोलते हैं, NL बोलते हैं, NL हो गया। ओके, अब समझिए, अब आप लोग को मालूम है कि जो फ्लक्स है वो फ्लक्स कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि जो V/F रेशियो होता है ना वो भी कांस्टेंट होता है। देख लीजिए जब यहाँ पर फाइटी हमको जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था, फाइटी वो क्या हो रहा था, जो यहाँ फ्लक्स इंड्यूस हो रहा था, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल देने के बाद क्या हुआ कि फ्लक्स हमको निकला ना थंब रूल से, जैसे यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हुआ मिला हमको, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या होगा, फॉर दैट एमएफ शुड बी बैलेंस, तो इस दोनों के जो आपस में जो एमएफ है ना, एमएफ वो क्या होगा, बैलेंस होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फ्लक्स कहाँ से निकलता है, तो एमएफ से, और एमएफ क्या होता है, टर्न गुने करंट होता है, ठीक है ना। अब माने जब फ्लक्स यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ का कांस्टेंट है, तो इसके अक्रॉस मतलब क्या हुआ है कि AB के अक्रॉस जो आपको यहाँ पर एमएफ है वो BC के अक्रॉस दोनों आपको से मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए एमएफ AB हो गया और एमएफ BC हो गया, मैंने AB के अक्रॉस जो एमएफ हो गया वो लिख देंगे इज इक्वल टू एमएफ BC। क्यों लिखे, क्योंकि जो फाइटी है वो कांस्टेंट है। अब देख लीजिए एमएफ का मतलब क्या हुआ, एमएफ का मतलब आप लोग को मालूम होगा कि एमएफ बराबर क्या होता है, बताइए, टर्न गुने करंट होता है। अब ध्यान दीजिए, अब हमको AB के क्रॉस चाहिए, हमको MF, तो AB के क्रॉस हमको टर्न चाहिए और AB के क्रॉस हमको करंट चाहिए, तो AB कहाँ है, A और B, इसके क्रॉस देखिए तो ये दोनों के बीच में हमको टर्न कितना है, तो टर्न हमको NAB है, ठीक है ना, तो NAB हो गया। अब इसके करंट कितना है, तो करंट हमको देख लीजिए IAB है, तो IAB हो गया इज इक्वल टू, अब MF हमको निकालना BC, तो B से C लेके, तो BC के क्रॉस निकालेंगे तो टर्न भी BC का हो जाएगा, करंट भी BC होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे NAB की वैल्यू कितना निकाले हैं, तो NH यहाँ पे देख लीजिए, NH माइनस NL, तो NH माइनस NL हो गया। अब IAB को क्या बोलते हैं, देख लीजिए, IAB कहने गया IAB, देख लीजिए IAB को क्या बोलते हैं, IH बोलते हैं, यहाँ पे IH लिख दिए इज इक्वल टू। अब NBC कहाँ है, NBC को हम बोलते हैं NL बोलते हैं, ठीक है। और IBC का बोलते हैं, IBC को देखिए, IBC कहाँ पर, IBC है, तो IBC कहाँ हुआ, यहाँ पर IBC को क्या बोल देंगे, बताइए, देख लीजिए ना IBC भी निकालना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो NBC है, NBC को हमने यहाँ क्या बोल दिया, NL बोल दिया, ठीक है, NL हो गया। लेकिन IBC निकाल रहे हैं, तो जब IBC निकालेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल में से बताइए IL माइनस IH हो गया। ओके, अब समझिए ध्यान से, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर IA से गुना कर देंगे इसमें, तो कितना हुआ, NH IH हो गया माइनस, अब इसे इसमें गुना कीजिए तो NL हो गया और IH हो गया इज इक्वल टू, अब इसे इसमें गुना कीजिए तो NL IL हो गया माइनस, इसे इसमें गुना कीजिए तो NL IH हो गया। तो देख रहे हैं कि जब यहाँ पर क्या हुआ है, देख लीजिए कोई कट रहा है कि नहीं, जी कट रहा है, NL IH माइनस में था, ये भी आपको माइनस में है, दोनों कट गया, तो बचा कितना हमको, NH IH इज इक्वल टू NL IL हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब इससे हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमको देख रहा है कि इसमें NL कहाँ है, यहाँ पर है, NL हो गया, बटन कितना हो गया, NL हो गया, बटन कितना हो गया, NH हो गया। अभी किसको बराबर, अब मान लीजिए NL को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, NH को इधर भेज दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा, IH बटा IL हो जाएगा, तभी ना। देखिए अगर मान लीजिए तीसरे गुना कीजिएगा तो
यहाँ पर कितना एन एल गुने आई एल, तो ये देख लीजिए एन एल गुने आई एल। अब इसमें गुना कीजिएगा दोनों में तो आई एच एन एच हो गया ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए अब आपको मालूम होगा कि जो ए मतलब ए जो टर्न रेशियो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के, वो क्या होता है लो वोल्टेज बटा हाई वोल्टेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए ऑटो का वैल्यू कितना होगा लो वोल्टेज बटा हाई वोल्टेज। क्यों? क्योंकि हमको एक से वैल्यू हमको कम रखना है, इसलिए पहले ऊपर हमको लो लेके चलते हैं, नीचे हाई लेके चलते हैं। तो लो वोल्टेज हो गया, हाई वोल्टेज हो गया। अब लो वोल्टेज के अक्रॉस जो टर्न कितना आ गया एन एल आ गया, और हाई वोल्टेज के अक्रॉस टर्न कितना एन एच आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि इस किसके बराबर हो गया आपको आई एच आई एल के बराबर, तो आई एच आई एल के बराबर हो गया। तो यहाँ से एक न्यू फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया? तो जो वी एल है ना लो वोल्टेज बटा हाई वोल्टेज इज इक्वल टू लो वोल्टेज टर्न बटा में हाई वोल्टेज का टर्न इज इक्वल टू हाई वोल्टेज के करंट बटा में लो वोल्टेज के करंट। देख रहे हैं ना, यहाँ लो लेकिन करंट में हाई, यहाँ पर हाई तो यहाँ करंट में लो, मतलब करंट में क्या होता है उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग 3 चीज रखना है याद, ठीक है। फर्स्ट क्या रखना है कि ऑलवेज टेक, जो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है वो हमेशा 1 से छोटा रखना चाहिए। और छोटा कब होगा? जब हमको ए ऑटो का वैल्यू वी एल बटा वी एच करेंगे। वी एल छोटा वैल्यू है और वी एच बड़ा वैल्यू है। अब दूसरा क्या करना है, जो यहाँ पर सीरीज बाइंडिंग मिला, सीरीज बाइंडिंग, इस सीरीज बाइंडिंग क्या बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, तो प्राइमरी बाइंडिंग हो गया। अब ये देख रहे हैं जो कॉमन वाइंडिंग है, तो कॉमन वाइंडिंग क्या बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, तो कॉमन वाइंडिंग को सेकेंडरी वाइंडिंग। आपको 3 चीज याद रखना है, किसमें? केस 2 में एट लोडेड कंडीशन में, और केस 1 में आपको बस 2 चीज याद रखना है, वी ए सी के मतलब वी ए सी का वोल्टेज का वैल्यू और वी बी सी का वैल्यू, बस 2 ही चीज जो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में लिखे थे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग बता रहे हैं कि टोटल पावर ऑफ पावर में प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी साइड में देख रहे हैं कि टोटल पावर कितना है वी एच आई एच है, क्योंकि हाई वोल्टेज लेके चल रहे थे हाई करंट, ठीक है। अब टोटल पावर ऑफ द सेकेंडरी साइड, जो सेकेंडरी साइड इस साइड देखे थे, तो सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज पावर था, तो वी एल आई एल था, ठीक है, लो वोल्टेज और लो करंट। अब देखिए ध्यान से, अब देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि जो पावर होता है ट्रांसफार्मर का दोनों क्या होता है सेम होता है, प्राइमरी साइड के और सेकेंडरी साइड के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइमरी साइड की जो पावर है वहाँ हो गया, सेकेंडरी साइड का पावर यहाँ पे हो गया, दोनों आपस में क्या होगा सेम होगा, बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देख रहे हैं जो टोटल यहाँ पर कितना पावर है, पावर को क्या लेते हैं बताइए, पी बराबर कितना होता है, पी बराबर वी आई होता है, ठीक है ना। तो वी आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि वी की क्या हो गया वोल्टेज हो गया, और करंट क्या हो गया बोलिए एम्पियर हो गया, इसलिए इसको लिख दिए वी ए लिख दिए, ठीक है ना। टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर बताएं आप लोग क्या कि आपको ट्रांसफार्मर का पावर प्लस कंडक्टर पावर, ठीक है। अभी आप लोग बताएं हम कि जो मतलब ए से बी था वो कैसे था, इलेक्ट्रिकल कनेक्टर था, इसलिए उसको बोल दिया हम कनेक्टेड, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं कनेक्टेड, ठीक है ना। और नीचे देख रहे थे जो बी से सी था, वो बी से सी से क्या ट्रांसफार्मर एक्शन था, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि आपको टोटल जो पावर है वो कौन कौन सा मिलकर बन रहा है, तो आप पहला यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड प्लस ट्रांसफार्मर एक्शन, इसलिए दे दिए टोटल पावर कितना हो गया, ट्रांसफार्मर यहाँ पावर प्लस कंडक्टर पावर, ठीक है। अब देखिए जो ट्रांसफार्मर पावर है वो कैसे आया, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर एक्शन, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक्शन के नीचे जो बी है उसी के एकर्स में था, ठीक है ना, तो यहाँ हो गया। अब देखिए कंडक्टर पावर मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चलते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पता चल गया कि किसके कारण से आया और ये किसके कारण से आया। अब देखिए अभी आप लोग बताएं हम कि जो दोनों पावर क्या होता है सेम होता है, तो आपको मालूम है कि जो यहाँ पर क्या वी ए बी का मतलब क्या है, वी ए बी और आई ए बी देख रहे हैं कि जो प्राइमरी के है, ठीक है, और वी बी सी और आई बी सी सेकेंडरी के हैं, तो दोनों का पावर सेम होता है, सेम हो गया। अभी आप लोग बताएं अभी आप लोग हम कि जो वी ए बी है तो वी ए बी का वैल्यू कितना होगा वी एच माइनस वी एल, ऑलरेडी अभी बता चुके हैं। और आई ए बी का वैल्यू क्या है, आई ए बी का मतलब आई एच है, आई एच बराबर था इज इक्वल टू, अभी यहाँ वी बी सी है तो वी बी सी को क्या बोलते हैं सेकेंडरी साइड के, इसका मतलब वी एल हो गया इनटू आई बी सी का वैल्यू कितना हो गया आई एल माइनस आई एच हो गया। अब देखिए अब देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ तक हम लोग कर दिए, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी साइड कितना मिल गया, सेकेंडरी साइड कितना मिल गया, ओके। अब देख लीजिए ट्रांसफार्मर के यहाँ पर कितना पावर हो गया बटा में टोटल पावर, ट्रांसफार्मर का पावर कितना हो गया बताइए, तो ट्रांसफार्मर साइड का पावर आपको क्या हुआ, इसका मतलब वी ए बी के अक्रॉस भैया एक मिनट, ट्रांसफार्मर का पावर कर रहा है, ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर का पावर कितना हो गया वी एच माइनस आई एल इंटू आई एच हो गया, ये आपको वैल्यू हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल पावर कितना होगा वी एच आई एच हो गया जो प्राइमरी साइड के। अब देख लीजिए, अब देख रहे हैं कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे आई एच है यहाँ भी आई एच है, कट गया, ओके,
तो क्या बचा, VH माइनस VL बटा VH हो गया, हो गया। अब देख रहे हैं VH से भाग दीजिए इसमें तो 1 आ गया माइनस, अब इसे इसमें भाग दीजिएगा तो VL बटा VH हो गया। अभी आप लोग बताएं कि जो VL बटा VH है इसका मतलब लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए ए ऑटो बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 के 1 हो गया माइनस, इसको क्या बोलते हैं VL बटा VH का, तो भी यहाँ पर ए ऑटो हो गया। ओके, अब देख लीजिए तो ट्रांसफार्मर यहाँ देखिए, ट्रांसफार्मर जो VA है, ट्रांसफार्मर VA बराबर कितना हो गया, ये टोटल VA आपको ऊपर चल जाएगा तो यहाँ गुना में आ जाएगा, इसके ऊपर नीचे गुना में, ठीक ना। तो टोटल कितना होगा, टोटल VA और इंटू 1 माइनस ए ऑटो। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ भागा में है तो ये आपको जाएगा गुना में चल जाएगा, तो गुना में गया तो क्या इसके साथ यहाँ पर क्या होगा, गुना में हो गया। ओके, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर के पावर निकाल लिए, क्या हो गया 1 माइनस ए ऑटो इंटू टोटल VA। अब हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टेड पावर निकालेंगे। जब कंडक्टेड VA निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल में से अगर हम ट्रांसफार्मर हटा देंगे और मान लीजिए कि हमको निकालना AB के क्रॉस, ठीक है, और हमको BC के क्रॉस निकाल लिए, BC के क्रॉस हमको निकाल लिए इतना, ठीक है, और हमको निकालना AB, तो टोटल में से क्या करेंगे, टोटल में से A से लेके C माइनस बोलिए BC घटा लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A से यहाँ पर टोटल पावर कितना हो गया, VH हो गया। ओके, अब देख लीजिए माइनस ट्रांसफार्मर VA, ट्रांसफार्मर कितना आया देख लीजिए 1 माइनस ए ऑटो, 1 माइनस ए ऑटो। अब ये टोटल VA का मतलब क्या हुआ, टोटल VA का मतलब देख रहे हैं अब VH हो गया, तो VH हो गया। ओके, अब देख लीजिए, अभी क्या कीजिए, ये दोनों गुना में करना है, इसे गुना कीजिए 1 में तो आपको VH हो गया प्लस, इसे इसमें गुना कीजिए तो ये माइनस माइनस हो गया, माइनस में प्लस हो गया, ए ऑटो VH हो गया। अब देख रहे हैं कि प्लस, यहाँ प्लस में माइनस में दोनों कट गया, तो क्या मिल गया, कंडक्टेड VA बराबर कितना मिल गया, ए ऑटो VH देख लीजिए VH हो गया। अब VH को क्या बोलते हैं, तो VH को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल पावर, ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज है और हाई करंट, और हाई वोल्टेज और हाई करंट कहाँ आता है, तो आपको प्राइमरी साइड में, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल VA। अब देख लीजिए, अब कंडक्टेड VA बराबर कितना होगा, ए ऑटो टोटल VA, और यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसफार्मर VA बराबर कितना मिल गया, 1 माइनस ए ऑटो, 1 में से इतना कम होगा, लेकिन जो कंडक्टर VA है वो आपको सिर्फ ए ऑटो इंटू टोटल VA हो गया। तो यहाँ पर पता चल रहा है देखने से कि ये किसका वैल्यू बेसी हो रहा है, तो देख लीजिए इसी पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब ए ऑटो का वैल्यू दे दिया 0.9। ओके, अब टोटल VA का वैल्यू कितना है, 100 किलो वोल्ट एम्पियर दे दिए। अब हमको निकालना है कंडक्टर VA। जब कंडक्टर VA का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा बताइए, देखिए कंडक्टर VA का फॉर्मूला कितना हो गया, ए ऑटो, तो ए ऑटो हो गया, तो ए ऑटो का वैल्यू कितना दिया 0.9 हो गया इंटू टोटल VA का वैल्यू कितना दिया 100 के VA हो गया, दोनों गुना कीजिएगा तो 90 के VA आ गया। ओके, अब देख लीजिए, अब हमको निकालना ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर के हमको एकरोस निकालना है तो ट्रांसफार्मर का एकरोस कितना है, 1 माइनस ए ऑटो, 1 माइनस हो गया 1 माइनस, अब ए ऑटो का वैल्यू दिया 0.9 हो गया इंटू टोटल VA का वैल्यू कितना दिया है बताइए, टोटल VA का वैल्यू देखिए 100 के भी दिया, 100 के भी हो गया। अब 1 में से इतना घटाइएगा तो कितना आ गया बताइए, 1.1 आएगा, 1.1 गुने 100 तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 0.1 है गुने इतना कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 में से 0.1 गया, 1 में से 0.9 गया तो कितना बच गया, 0.1 बच गया, बचा ना। तो 0.1 गुने कितना होगा, 100 के भी है, 100 की तो 1 बटा कितना होगा, 10 गुने 100 तो आपको कट गया ना, तो कटने के बाद कितना हो गया 10, यहाँ पर 10 के भी बचेगा ना, देख लीजिए तो गुना करके जी। यहाँ पर देख रहे हैं तो 10 के भी आया या आपको 90 के भी आया, तो सबसे ज़्यादा कौन आया, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर कंडक्टर भी आया, ठीक ना। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर कितना आया, तो 10 के भी आया। तो बहुत उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए मिलते हैं में जय हिंद।